सभी को सुप्रभात। आज मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और यह टॉपिक मुख्यतः मेरे 11वीं के बच्चों के लिए है, और वो है वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। आप सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये पौधे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक इसी से संबंधित है। बच्चों, हम सबको पता है कि इस धरती पे करीब 8 से 9 मिलियन तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, और उन सबको बिना वर्गीकृत किए जान पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सर्वप्रथम वर्गीकरण हमारे लिनियस सर ने दिया था, जिन्होंने सभी जीव जंतुओं को 2 जगत में बांटा था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। परंतु इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थीं, इसलिए बाद में 3 जगत क्लासिफिकेशन भी हुआ, और उसके बाद जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं उसे 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि R.H. विटेकर ने दिया था। और वो 5 जगत में उन्होंने सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया को रखा था। तो आज हम उन्हीं में से एक जगत जो है कि प्लांटी, जिसको प्लांट किंगडम भी कहते हैं और पादप जगत भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज मेरे गार्डन में मैं घूम रही थी, और मुझे ऐसे ही घूमते घूमते मैंने पाया कि यहाँ पे ऐसे पौधे लगे हुए हैं जिसके द्वारा मैं आप लोगों को पादप जगत के वर्गीकरण को समझा सकती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको पादप जगत का वर्गीकरण अपने बागीचे में मौजूद कुछ पौधों के जरिए समझाती हूँ। बच्चों, पादप जगत के भी अन्य सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पादप जगत को भी कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो ग्रुप्स थे, पहला था एल्गी, दूसरा था ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां एंजियोस्पर्म। इन 5 सब ग्रुप्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। एल्गी जो होता है बेटा, वो जनरली जल के किनारे या फिर पानी में पाया जाता है, जो कि मेरे गार्डन में तो नहीं मौजूद है, लेकिन उसके बाद के जो ग्रुप्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। सबसे पहला ग्रुप जो मैंने बताया था वो था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो ट्रू पौधे नहीं होते हैं, मतलब इनको आप ट्रू नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें ना जड़ मौजूद होता है, ना ही पत्तियाँ और ना ही स्टेम। ब्रायोफाइट्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होता है मॉस जो आपको कहीं भी काई के फॉर्म में मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है ब्रायोफाइट का एक एग्जाम्पल, और इसे हम लोग मॉस कहते हैं, काई कहते हैं। लेकिन जब आप इसको बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये आपको संरचना दिखेगी पौधों के जैसी। तो उसके बाद आता है आपका टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि इसके पौधे जो होते हैं उनमें जड़, पत्तियाँ और तना, ये तीनों मौजूद होता है, और ये ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट की कैटेगरी में आता है। और इसमें सबसे पहले वैस्कुलर बंडल, संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम आपको मिल जाएंगे, और उसका ये एग्जाम्पल है फर्न, जिसको आप कहीं भी देख सकते हो। और इसका उपयोग जो होता है ऑर्नामेंटल्स, सजावट के रूप में किया जाता है। आप बुकेज बनाते हो, फूलों के गुलदस्ते, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है आपका टेरिडोफाइट्स के बाद आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं अनावृतबीजी। अनावृतबीजी मतलब ऐसे पौधे जिसमें कि फूल नहीं उगता है, ऐसे पौधे जिसके बीज नग्न होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई फूल नहीं होता है, इनमें फल नहीं आता, तो ऐसे पौधों को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म और अनावृतबीजी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे एक गमले में ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पाइनस। आप इनको देख सकते हैं, इसमें कोई फूल और कोई फल का आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ये सिंपल ऐसे ही पौधे होते हैं। दूसरा ये है, इसको कहते हैं साइकस, ये भी एक अनावृतबीजी ही है, जिम्नोस्पर्म है। इन दोनों पौधों में कभी भी फूल नहीं लगते हैं। इनकी पत्तियों को आप देखिए सुई के जैसे हैं, इनकी पत्तियों को देखिए बहुत ही पतले पतले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पौधे जनरली बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में उगते हैं, जहाँ तापमान या तो बहुत कम होता है या तो बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, इसलिए इनके पौधे जो हैं अपनी पत्तियों को इस तरीके से ढाल लेते हैं। इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो कि पादप जगत का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। ऐसा पौधा जिसमें फूल भी आता है, फल भी आता है, और जिसके बीज फल के अंदर संरक्षित रहते हैं, और इसे बोला जाता है आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे ये छोटा सा पौधा है, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, और ये भी आपको एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। दूसरा आप देख सकते हैं, ये
फिर ये बड़ का पौधा, फिर ये आपका पाम ट्री, फिर आप गार्डन में मौजूद बहुत सारे ऐसे पौधे दिख जाएंगे जो कि एंजियोस्पर्म के तहत आते हैं, जिसमें भी फूल लगता है, जिसमें भी फल लगता है, वो सभी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। फिर एंजियोस्पर्म भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मोनोकॉट, एक बीजपत्री, और दूसरा है डाइकॉट, द्विबीजपत्री। तो इसको कैसे पहचानेंगे? एक बीजपत्री वैसे पौधों को बोलते हैं जिनकी पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, सिरा विन्यास जो होता है पत्तियों पे, वो समानांतर होता है, पैरेलल होता है। और इनके जो बीज होते हैं आप देख सकते हैं, दूसरा इस पे भी आप देखिएगा कि ये पैरेलल होती हैं, इसकी पत्तियों पे पैरेलल होता है। जितने भी ग्रास फैमिली की जितनी भी चीज़ें हैं जो घास जैसी दिखने वाली चीज़ें होती हैं, गन्ना, आपका जो मकई है, आपका ये पाम ट्री है, मैंने अभी आपको लिली का पत्ता दिखाया, ये सभी आपको आ जाते हैं मोनोकॉट, मतलब एक बीजपत्री। इसके पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वो समानांतर होता है और इनके जो बीज होते हैं वो दो दलों में नहीं बंटते हैं। ऐसे पौधों को बोला जाता है मोनोकॉट और एक बीजपत्री। दूसरा इसका जो भाग है वो है डाइकॉटिलेडन्स, और इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि इन पौधों की पत्तियों को जब आप देखोगे तो इनका जो सिरा विन्यास होता है वो जालीदार होता है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कैसे है। ये एक बर का पौधा है। दूसरा आप यहाँ भी देखिए एक और पौधा, इसका भी सिरा विन्यास आपको दिख जाएगा अलग सा। तीसरा मैं आपको गुलाब पत्तों को भी दिखा सकती हूँ। तो आप इस तरीके से इन पत्तों की मदद से पहचान सकते हो कि कौन सा पौधा जो है एक बीजपत्री है और कौन सा पौधा जो है द्विबीजपत्री है। आप ऐसे किसी भी पौधे के पत्तों को लो जिसमें भी सिरा विन्यास समानांतर है, वो आपका एक बीजपत्री है, और जिसका सिरा विन्यास जालिका रूपी है, इस तरीके का दिखता है, वो दो बीजपत्री है। तो आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से पादप जगत के क्लासिफिकेशन में कुछ मदद मिली हो। धन्यवाद।